Hello students, today our topic is Unit 1 networking, and in this lecture we are going to discuss about some network protocols. In our previous lecture we already discussed about TCP/IP, SMTP, POP, Telnet, IMAP. All these protocols are already discussed in our previous video, and in this lecture we are going to discuss about so uh, let us discuss about file transfer protocol. So FTP means file transfer protocol. As the name suggests, this protocol is used to transfer file over internet. Okay, so you can see the first point, short for file transfer protocol, and the protocol for exchanging file over the internet. See the word exchanging files over the internet. So this protocol is basically used for exchanging file over the internet, and at FTP work in the same way as the HTTP. Now remember the work of HTTP. HTTP is also used for that purpose, but there is a basic difference between HTTP and FTP. So here the difference is HTTP work in the same way as HTTP for transferring web page from a server to the user browser, but the FTP is most commonly used to download a file from a server using the internet or to upload a file to a server. So it is basically, we can see that it is used to download a file from a server as well as upload a file to a server. So it can be used for both the purpose, for downloading and for uploading. So FTP used for both the purpose, fulfill both the purpose of a file, whether we want to download a file or if we want to upload a file to a server, then FTP is used at the point of time. सो अभी इसमें मेन पॉइंट क्या समझा हमने कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और जब हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ ए फाइल ओवर द इंटरनेट, तो वहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. वी हैव टू ऑप्शंस, डाउनलोड और अपलोड. तो FTP जब कभी भी हम सर्वर से फाइल डाउनलोड करेंगे या हम सर्वर पर फाइल अपलोड करेंगे, तब आपका FTP यूज़ होगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम FTP विल बी यूज्ड. अब क्वेश्चन यही आता है कि जब ये बात आ ही गई है कि HTTP और FTP की तरह सेम है या सिमिलर है, तो डिफरेंस का भी पता होना चाहिए कि FTP HTTP से किस तरीके से अलग है. So the major difference between FTP and HTTP is that FTP is a two-way system. Always remember that FTP is a two-way system. और हमने इसे two-way system क्यों बोला है? हमने इसे two-way system इसलिए बोला है क्योंकि डाउनलोड और अपलोड बोथ पर्पस को फुलफिल करती है. FTP can be used to copy or move file from a server to a client computer as well as अपलोड ए ट्रांसफर फाइल फ्रॉम ए क्लाइंट टू सर्वर. तो अपलोड करना हो क्लाइंट से सर्वर की तरफ या सर्वर से क्लाइंट पर डाउनलोड करना हो, तो ये दोनों ही पर्पस को फुलफिल करती है आपकी FTP, इसलिए इसे टू वे सिस्टम बोला जाता है FTP. लेकिन HTTP में ऐसा नहीं है. जब हम HTTP की बात करते हैं तो HTTP में ऐसा नहीं है. HTTP ऑन द अदर हैंड इज स्ट्रिक्टली वन वे ट्रांसफरिंग टेक्स्ट. तो ये वन वे ट्रांसफरिंग टेक्स्ट ट्रांसफर को वन वे ट्रांसफर करती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे पिक्चर हो, या अदर कोई डेटा हो, मल्टीमीडिया फाइल्स हो, सर्वर को server to a client computer which uses a web browser via the data, जिसके लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है HTTP. पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब वन वे, जहाँ हालांकि हम इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट ही भेज सकते हैं, हम इसमें पिक्चर्स, टेक्स्ट, अदर डेटा, मल्टीमीडिया डेटा, वीडियो, ऑडियो फाइल, ये दोनों भेजा जा सकता है. लेकिन याद रखना है ये वन वे कम्युनिकेशन है. इसका मतलब वन वे कम्युनिकेशन मतलब सर्वर टू ए क्लाइंट. तो ये यहाँ जो डेटा ट्रांसफ़र होगा सर्वर से क्लाइंट की तरफ होगा. ठीक है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ नहीं, सर्वर से क्लाइंट की तरफ. फ्रॉम द सर्वर टू ए क्लाइंट कंप्यूटर विच यूजेज अ वेब ब्राउजर टू व्यू द डेटा, जिसके लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम डेटा देख पाते हैं. तो ये डिफरेंस है FTP और HTTP में. FTP टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है और टू वे सिस्टम है, और HTTP वन वे सिस्टम है, जहाँ सिर्फ सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पर डेटा को देखा जा सकता है, सेंड किया जा सकता है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ नहीं. जबकि FTP में क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, इट मीन्स क्लाइंट से सर्वर की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स हो जाएगा अपलोडिंग, और सर्वर से क्लाइंट की तरफ का मतलब हो जाएगा डाउनलोडिंग. अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों पॉसिबल है किसमें? FTP में. जबकि HTTP में सिर्फ सर्वर से क्लाइंट की तरफ.
इसका मतलब हम सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये डिफरेंस था इसका एफटीपी और एसटीपी का। तो एग्ज़ाम में अगर एफटीपी लिखने को आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ भी चुका है एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एफटीपी। तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म पता होने के साथ साथ इसकी जैसे फुल फॉर्म अगर आपको पता चल जाएगी तो ये तो क्लियर हो जाएगा। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब फाइल ट्रांसफ़र की बात आएगी तो आपको याद रखना है ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। इट मीन्स इसमें फाइल अपलोड और डाउनलोड दोनों होती हैं, जबकि ऐसा एचटीटीपी में नहीं होता। अगर डिफरेंस की बात आती है, एचटीटीपी से कंपैरिजन की बात आती है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था आपका एफटीपी के बारे में। डेफिनेशन ये पॉइंट ऑलरेडी दे रखी है। एफटीपी इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ यू टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट विदाउट इन्वॉल्विंग ईमेल। तो दो कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट पर आपको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है, फाइल ट्रांसफ़र करनी है, ईमेल के लिए देखिए अलग है। एसएमटीपी को हमने पढ़ा था मेल के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हम ये मेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल फाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर एफटीपी यूज़ होती है आपकी। चलिए, ये हो गया आपका टेलनेट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। एफटीपी हो गया। एक बार टेलनेट को फिर से कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। टेलनेट के बारे में कल क्या बताया था आपको? टेलनेट कैसी प्रोटोकॉल है? एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। ठीक है, देखिए ये याद रखिएगा, बस ये मेन पॉइंट है। और दूसरा इसकी फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल नेटवर्क। तो ये एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, टर्मिनल नेटवर्क। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है, रिमोट लॉगिन का मतलब होता है एक होगा लोकल कंप्यूटर और एक होगा रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, लोकल कंप्यूटर पर हम वो सभी एक्टिविटी देख सकते हैं जो रिमोट कंप्यूटर पर परफॉर्म हो रही हैं एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद। और कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा? यूजिंग टेलनेट। टेलनेट का मतलब टर्मिनल नेटवर्क। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए इसको रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो फुल फॉर्म है इसकी, एब्रीविएशन फॉर टर्मिनल नेटवर्क। टर्मिनल नेटवर्क का टर्मिनल का TER और नेटवर्क का नेट, तो वर्ड बनाए टेलनेट। एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज। वर्चुअल टर्मिनल सर्विस का मतलब ये है कि आप इसमें वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसे वर्चुअल टर्मिनल सर्विस बोला जाता है इसमें। ठीक है, एक हम लोकल कंप्यूटर पर रिमोट कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी एक नई प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे और वो है SSH। SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल। तो फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिए, सिक्योर शेल। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। तो सिक्योर सेल ये रेफर्ड करता है आपका SSH को। इट इज़ अ मेथड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब ये भी रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है टेलनेट की तरह, पर टेलनेट और इसमें डिफरेंस ये है कि टेलनेट सिक्योर नहीं है जबकि ये सिक्योर है। रिमोट लॉगिन तो ये भी प्रोवाइड कराता है पर सिक्योर वे में। ठीक है, सो इट प्रोवाइड several alternative options for strong authentication and it protects the communication security and integrity with strong encryption। तो जैसा मैंने बताया ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है जिसमें ऑथेंटिकेशन स्ट्रांग होता है आपका, ये कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है, इंक्रिप्शन के थ्रू डेटा डिकोड हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ अ सिक्योर अल्टरनेटिव टू ए नॉन प्रोटेक्टेड लॉगिन प्रोटोकॉल सच एज टेलनेट और आर लॉगिन। एक और प्रोटोकॉल होती है आर लॉगिन। तो ये काम वही करता है जो टेलनेट करती है। तो आप इसमें टेलनेट की फंक्शनलिटी को लिख सकते हैं, पर ये है कि ये टेलनेट के साथ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, टेलनेट में अगर सिक्योरिटी का फीचर ऐड हो जाए तो वो जो प्रोटोकॉल बनेगी या जो होगी उसको SSH बोलेंगे, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ऑथेंटिकेशन की या डेटा कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, इंटीग्रिटी मेंटेन करने की बात होती है, या इंक्रिप्शन की बात होती है, तो वो सभी फीचर्स SSH में प्रोवाइडेड होते हैं। टेलनेट में ये सब नहीं होता है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब आपको आए तो ये ध्यान रहेगा आपको, SSH सिक्योर सेल है, टेलनेट आपका टर्मिनल नेटवर्क है, दोनों ही रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होती है, लेकिन SSH जो यूज़ होती है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है जो टेलनेट में नहीं होती। ठीक है, एंड तो आगे देखते हैं, नॉन प्रोटेक्टेड लॉगिन प्रोटोकॉल एंड इनसिक्योर फाइल ट्रांसफर मेथड एज FTP।
तो इसमें एफटीपी में जो इनसिक्योरिटी होती है वो एसएसएच में नहीं होती। एसएसएच में आपका सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होती है। ये एसएसएच के कुछ पॉइंट्स हैं। एक प्रोटोकॉल होती है एससीएच प्रोटोकॉल। तो अभी एसएसएच अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो आप क्या लिखेंगे? एसएसएच फर्स्ट फॉर्म फुल फॉर्म इसकी सिक्योर सेल, सेकेंड इज रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, थर्ड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी providing strong authentication, protect the communication and communication security and integrity with strong encryption। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऑल्टरनेटिव है किसका? टेलनेट का, क्योंकि टेलनेट में सिक्योरिटी नहीं होती। एससीएच की बात करते हैं। एससीएच की फुल फॉर्म है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। सिक्योर वर्ड इसके अंदर ऐड हो गया तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि दैट इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू द अदर्स इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स। इट वर्क्स ऑन द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल टेक्निक। ये सिक्योर सेल प्रोटोकॉल टेक्निक पर ही वर्क करती है, एसएसएच पर ही वर्क करती है। तो एसएसएच और एससीएच दोनों इंटर रिलेटेड है। पहली बात तो ये समझ में आई हमको, ठीक है। इट इज समवॉट सिमिलर टू द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी बट इट एड सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो अब देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर और डिफरेंस क्लियर हो गया। जब हम एससीएच की बात करते हैं तो बात कीजिए आप इसके साथ एफटीपी की भी। जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है जिसमें हम डाउनलोडिंग अपलोडिंग करते हैं, इस डाउनलोडिंग अपलोडिंग में आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती डेटा की खास। अभी आपको डेटा की सिक्योरिटी चाहिए तो आपको एससीएच को यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम डेटा को डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं बट इन मोर सिक्योर मैनर एज कम्पेयर टू एफटीपी। तो सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड होती है एससीएच के अंदर, जबकि एफटीपी के अंदर वो सिर्फ नहीं होता। तो सिक्योर सेल फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। Secure copy SCH is a file transfer protocol which helps in the transferring computer files securely from a local host to a remote host। लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट की तरफ या क्लाइंट से सर्वर की तरफ आपको डेटा सेंड करना है तो आप सिक्योर कॉपी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्निक की जहाँ तक बात है जो वही टेक्निक यूज़ करती है जो सिक्योर सेल यूज़ करती है। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म इसकी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, और ये आपका एफटीपी का ऑल्टरनेटिव है क्योंकि इस डेटा को सिक्योर वे में ट्रांसफ़र करती है। और जहाँ तक टेक्निक की बात है ये सिक्योर सेल प्रोटोकॉल की टेक्निक को ही यूज़ करती है डेटा के ऑथेंटिकेशन के लिए और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आते हैं अब एसएफटीपी प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए एफटीपी प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी जानते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसमें एफटीपी के साथ एक वर्ड और पहले अटैच हो गया, एसएफटीपी। एसएफटीपी का में जो फुल फॉर्म है उसमें एस है आपकी सिक्योर, तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ये एडवांस वर्जन है या मोर सिक्योर वर्जन है, जिसके अंदर फाइल की सिक्योरिटी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। और एक्चुअली में ये आपका, चलिए वो डायग्राम को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एस एफ टी पी इज ए सक्सेसर टू एफ टी पी। तो एफ टी पी का सक्सेसर है या एडवांस वर्जन है, हम ये कह सकते हैं। इज यूज फॉर मैनी सिचुएशन वेयर फाइल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो ये काफ़ी ऐसी सिचुएशन में यूज़ होती है जहाँ फाइल सिक्योरिटी मैटर करती है। एंड सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑल्सो कॉल्ड एट SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ट्रांसफरिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स ऑन रिमोट सिस्टम। रिमोट सिस्टम पर SFTP यूज़ होती है, ठीक है। इसको SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी बोला जाता है इसको। और ये कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र करती है, मोर सिक्योर मैनर में, और डेटा इनक्रिप्ट होता है, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होती है इसके थ्रू। तो इसलिए इसको सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है। सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का अदर नेम आपको SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो आप इसको SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी लिख सकते हैं। क्लियर। फंक्शनैलिटी को समझते हैं। ये अभी देखिए डिफरेंस समझिए पहले आप, एफटीपी और एसएफटीपी। आप कहेंगे सर एफटीपी और एसएफटीपी में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ दे रखा है। ये पहले हम एफटीपी को समझते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को, ठीक है।
ये डायग्राम आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में भी बना सकते हैं, जब आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो। ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम और ये है एफटीपी का सर्वर। ठीक है, होगा क्या कि ये जो एरो है ये डेटा कनेक्शन के लिए है। एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए यहाँ पर डेटा और कनेक्शन लिखा हुआ है। एफटीपी की कमांड्स और एफटीपी का रिप्लाईज सेकेंड एरो पे लिखा हुआ है। तो जो भी कमांड्स होंगी एफटीपी से रिलेटेड या एफटीपी को जो भी रिप्लाई होगा, क्योंकि इसमें डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों ही होगी, तो ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, इसलिए एरो बहुत डायरेक्शन के अंदर है। तो ये इस तरीके से मेंटेन कर रखा है। अब इसमें सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। एफटीपी की कुछ कमांड्स होंगी, उन कमांड्स के रेस्पॉन्ड में कुछ रिप्लाईज होंगे और उसके थ्रू डेटा अपलोड और डाउनलोड होगा जब हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो। लेकिन क्या होगा एसएफटीपी में, अब ये समझ जाइए। एसएफटीपी में डेटा तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन कहीं ज़्यादा सिक्योर वे में। चलिए देखते हैं। अभी देखिए फिर से ये हम है हमारा कंप्यूटर और ये है वेबसाइट सर्वर पिछली बार की तरह, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र उतनी आसानी से नहीं हो रहा, सिक्योर वे में हो रहा है। ये है प्लेन टेक्स्ट जो हमने सेंड किया। अभी इनक्रप्शन के बाद ये सिक्योर टेक्स्ट बन जाएगा। अब इसको कोई हैक नहीं कर सकता आसानी से, ठीक है। और अगर कर भी लेता है तो ये डिकोड नहीं होगा। अभी इंटरनेट पर गया, ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र अभी भी ये सिक्योर टेक्स्ट ही है। सिक्योर टेक्स्ट होने के बाद जब ये वेबसाइट सर्वर पर जाएगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि डिक्रिप्शन होगा। पहले इसका इनक्रप्शन हुआ था तो डिक्रिप्शन होगा सर्वर एंड पर, और डिक्रिप्शन होने के बाद फिर से ये प्लेन टेक्स्ट यानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये वेबसाइट सर्वर के थ्रू रिसीव हो जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी है एसएफटीपी की, जबकि एसएस में कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। जैसे डेटा भेजा गया वैसे डेटा मिलेगा कंप्यूटर से एफटीपी सर्वर की तरफ या एफटीपी से कंप्यूटर की तरफ। तो इसमें आपकी सिक्योरिटी टोटल मेंटेन होती है एसएफटीपी में। ये बेसिक डिफरेंस था एसएफटीपी में और एफटीपी। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। बात करते हैं एक और नई प्रोटोकॉल की। देखिए इसमें अगर एग्जाम में लिखने को आता है आपका एसएफटीपी, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है, और अगर एफटीपी लिख के आना है तो ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है। डिफरेंस लिखने को आता है तो ये दोनों डायग्राम लिखने हैं। डायग्रामेटिकली जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो याद रखिएगा कि मार्क्स मिलने की अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डायग्राम जो भी कॉपी करेक्शन करेगा आपका, उसको देख के समझ में आ जाता है कि आपका नॉलेज का लेवल क्या है या आपके कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट था एस एफ टी पी प्रोटोकॉल। एस एफ टी पी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसे एस एस एच फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। SFTP works over the secure cell SSH data stream to establish a secure connection and provide organization with a higher level of file transfer protocol, file transfer protection. And this is because SFTP uses encryption algorithm to securely moves data to your server and keeps file unreadable during the process, and the authentication prevents unauthorized file access during the operation. मेन पॉइंट ये है कि एस एफ टी पी की जब हम बात करते हैं तो एस एफ टी पी इनक्रप्शन एल्गोरिथम को यूज़ करता है, जिसके थ्रू डेटा प्लेन टेक्स्ट से इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट होने का मतलब है वो अभी अनरीडेबल है प्रोसेस के ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो जाती कम्प्लीटली, यानी कि ये आपका सर्वर तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये प्रोसेस, जब तक ये डेटा अनरीडेबल रहेगा इसको रीड नहीं किया जा सकता। और साथ साथ ऑथेंटिकेशन, कौन ऑथराइज पर्सन है कौन अनऑथराइज पर्सन, ये भी इसके अंदर चेक होता है। तो सिर्फ जो ऑथराइज होगा उसी को ये डेटा मिलेगा आपका, तो अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकता इसके अंदर किसी भी तरीके से। तो ये इसका एक मेन फीचर था। नेक्स्ट देखिए, एस एफ टी पी यूज द सेम कमांड्स एज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिमिलरिटी ये है कि जो कमांड्स एफ टी पी देती है सेम कमांड आपका एस एफ टी पी भी देती है। तो कमांड्स की जहाँ तक बात है तो कमांड्स लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है एफ टी पी और एस एफ टी पी में। Next है SFTP allow business to securely transferring billing data, funds and data recovery files। यूज़ कहाँ होगा, तो ये बिजनेसेस में यूज़ होता है जहाँ
डेटा की सिक्योरिटी मैटर करती है। जैसे हमको बिलिंग डेटा वो भेजना है, फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, कुछ डेटा रिकवरी फाइल हैं वो सेंड करनी है, अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, तो वहाँ एस एफ टी पी यूज़ होती है। एस एफ टी पी यूज एस एस एच टू ट्रांसफर फाइल्स एंड रिक्वायर दैट क्लाइंट टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सर्वर। एस एफ टी पी में जो एस है उसका मतलब एस एस एच से है, तो ये एस एस एच और एफ टी पी दो प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल, एस एस एच और एफ टी पी। तो एफ टी पी का काम तो फाइल को ट्रांसफ़र करना है, अपलोड डाउनलोड करना है, जबकि जो एस एस एच का काम है वो ये है कि ये क्लाइंट को ऑथेंटिकेटेड कराती है आपकी सर्वर के थ्रू। ओनली ये प्रूफ हो जाने के बाद कि ये ऑथेंटिकेट क्लाइंट है, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफ़र होता है, अदरवाइज डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता। नेक्स्ट है कमांड्स एंड डेटा आर इंटरप्रेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड टू द नेटवर्क टू प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें जो भी कमांड्स थी, डेटा था, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है तो उससे क्या होता है, जो पासवर्ड होता है और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं वो एक्सपोज नहीं होती नेटवर्क पर, कोई इसको पता नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जब भी ट्रांसफ़र होंगी तो इनक्रिप्टेड वे में ट्रांसफ़र होंगी। और एक बार डेटा इनक्रिप्ट हो गया तो फिर उसे, उसका मतलब ये है कि वो अनरीडेबल फॉर्मेट में है, उसे रीड नहीं किया जा सकता, तो डेटा कहीं ज़्यादा सिक्योर रहता है। जबकि एफ में ऐसा नहीं होता, एफ में प्लेन टेक्स्ट होता है, तो यहाँ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, तो जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, वेदर इट इज़ अ पासवर्ड और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो कहीं ज़्यादा सिक्योर रहती है। ये था हमारी आज की स्लाइड के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सभी प्रोटोकॉल के बारे में समझ लिया, और ये प्रोटोकॉल का लास्ट वीडियो था। तो एक बार से मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ टू द पॉइंट, क्योंकि काफ़ी हद तक डिस्कस हो चुका है। अब मैं वही पॉइंट्स बताऊँगा आपको जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर एटलीस्ट याद होनी चाहिए। कंप्लीटली याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको याद नहीं है, उतना भी याद नहीं, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आई डोंट थिंक दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड मोर देन 2 मार्क्स रिलेटेड टू नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। मुझे नहीं लगता कि 2 मार्क्स से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन आएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में। एक्चुअली जो उम्मीद है होपफुली वो कोई ये है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, वो भी मल्टीपल चॉइस, लेकिन आप याद करके रखिएगा कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ होगी तो आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे। तो सबसे पहले टीसीपी आईपी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल एक साथ लिखी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही यूज़ होती हैं, एक दूसरे के बिना ये इनकम्प्लीट है। टीसी आईपी का काम होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस फाइंड आउट करना, और टीसीपी का काम होता है डेटा डिलीवरी का। तो इसलिए दोनों को एक साथ लिखा जाता है टीसीपी आईपी। और ये टीसीपी आईपी ये बताती है कि दो कंप्यूटर के बीच में, बिटवीन टू कंप्यूटर्स, हाउ अ नेटवर्क कैन एस्टेब्लिश, और किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा बिटवीन टू कंप्यूटर्स। डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, याद रखिएगा। पैकेट्स का मतलब होता है स्मॉल डेटा पीसेस, जिसमें डेटा को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक पैकेट का दूसरे पैकेट से इंटरलिंक्ड होता है। पैकेट्स का अलग अलग रूट हो सकता है, सेम रूट भी हो सकता है, अलग अलग रूट भी हो सकता है। अगर कोई रूट आपका कंजेस्टेड है या अनअवेलेबल है तो फिर दूसरे रूट से डेटा पैकेट ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक बार डेस्टिनेशन में पैकेट्स रिसीव हो जाने के बाद फिर से वो कंबाइंड हो गया ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती हैं, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर, और एप्लीकेशन लेयर। एक्चुअली टीसीपी आईपी सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है, जो ये बताता है कि डेटा किस तरीके से इंटरनेट पर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। अब उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, और सभी लेयर का अपना एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड एक टास्क है जिसको वो फुलफिल करते हैं। डेटा लेयर्स एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो क्लाइंट की बात करें चाहे सर्वर साइड की बात करें, जैसे इस डायग्राम के अंदर ये मेंशन कर रखा है। ठीक है। याद रखिएगा, एटलीस्ट एग्जाम में डायग्राम जरूर लिख के आइएगा, और सी फुल फॉर्म, उसके बारे में 2 लाइन और। अब हम कुछ और प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। तो मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करती हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, तो अगर आप इसको फुल फॉर्म समझ में आ चुकी है तो आपको और भी कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। अभी आपने लास्ट वीडियोज़ को देखा है तो, और उसको मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसफ़र कराने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे कंप्यूटर को मेल करते हैं, तो उसमें जो आपकी यूज़ होती है वो होती है एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सेंडर है यानी हम और आप, तो ये एस यूज़ हुआ, एस से डेटा गया सेंडर्स मेल सर्वर पर और फिर इसके इंटरनेट के थ्रू गया रिसीवर मेल सर्वर पर। तो यहाँ तक का काम सिर्फ एस का है। रिसीवर्स मेल सर्वर से रिसीवर एंड पर डेटा को सेंड करने का काम के लिए दो अलग प्रोटोकॉल हैं, ये है POP3 और IMAP। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ये भी याद रखिएगा। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है मैसेज को डिलीवर करने के लिए आपका डेस्टिनेशन पर, या हम कह सकते हैं सर्वर, या हम कह सकते हैं रिसीवर साइड पर। ठीक है, और इसमें एक बार में ओनली वन मेल बॉक्स क्रिएट होता है। इसका एक ऑल्टरनेटिव है IMAP, जिसमें एक बार में एक से ज़्यादा मेल बॉक्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये IMAP एक स्टैंडर्ड वर्जन है। IMAP में क्या होगा कि IMAP में आप बिना डाउनलोड किए ही आप इसके अंदर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, मेल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बिना इसे रीड किए ही, और ये हमको क्रिएट, मैनिपुलेट और मैसेज फोल्डर्स को डिलीट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट देखते हैं HTTP। HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को सेंड करने के लिए ये ज़रूरी होती है, ये वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रोटोकॉल है जो ये बताती है कि इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पर कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। HTTP एस होती है एक, तो इसमें HTTP के साथ SSL और एक और प्रोटोकॉल ऐड हो जाती है, SSL एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है आपको। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेंड करना होता है, जैसे बैंकिंग वेबसाइट्स पर फंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ठीक है, या हमें कुछ ऐसा करना होता है कि अपने पासवर्ड को सेफ एंड सिक्योर रखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ HTTPS यूज़फुल रहती है। ये डिफरेंस था, इसका डिफरेंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक ही डिफरेंस है। टेलनेट एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, ये लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश का काम करती है। लोकल कंप्यूटर से हम वो सभी एक्टिविटी देख सकते हैं जो रिमोट कंप्यूटर पर परफॉर्म हो रही हैं, और इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट आते ही दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है लेकिन इनसिक्योर है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है FTP। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल के लिए आपका FTP यूज़ होता है। HTTP टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है FTP HTTP में, तो इसको HTTP से कंफ्यूज मत कीजिएगा। FTP में अपलोड और डाउनलोड दोनों ही ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं, जबकि HTTP में ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो ये डिफरेंस है FTP में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP में। लिखा भी हुआ था मेजर डिफरेंस बिटवीन द FTP एंड HTTP इज दैट FTP is a two-way system. FTP can use to copy or move file from server to a client computer as well as upload or transfer a file from a client to server, while HTTP on the other hand is strictly one way, transferring text, picture and other data from server to a client. तो सर्वर से क्लाइंट की तरफ ही डेटा ट्रांसफर हो सकता है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है HTTP और FTP में, ये ध्यान रखिएगा। HTTP की लिमिटेशन है, सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा ट्रांसफर होगा, क्लाइंट से सर्वर को नहीं होगा, मतलब डाउनलोड होगा, अपलोड नहीं होगा, जबकि FTP में डाउनलोड अपलोड दोनों हो सकता है। SSH एक प्रोटोकॉल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। ये एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, लेकिन ये टेलनेट से कहीं ज़्यादा सिक्योर है, फर्क सिर्फ इतना है। SCH भी एक प्रोटोकॉल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ये सिक्योर सेल प्रोटोकॉल की टेक्निक पर वर्क करती है, ये FTP की तरह है लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। और लास्ट है इसका SFTP, इसको SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही बोला जाता है। इन दोनों को, SSH और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक प्रोटोकॉल बनती है, जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है और फाइल को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अपलोड और डाउनलोड किया जा सकता है इंटरनेट पर। तो ये समरी थी। बाकी FTP और SFTP का ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू हम आसानी से दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक कि 1 और 2 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आपको जितनी प्रोटोकॉल्स याद करनी है सभी की फुल फॉर्म्स और एक दो लाइन के अंदर उनकी फंक्शनैलिटी को, और ये भी समझना है थर्ड पॉइंट के अंदर कि वो दूसरी किसी प्रोटोकॉल से किस तरीके से अलग है। जैसे
HTTP FTP से कैसे अलग है, क्योंकि दोनों का लगभग सेम ही काम होता है, तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से डिफर करती हैं। और जहाँ आप डायग्राम दे सकते हैं वहाँ डायग्राम जरूर बनाइए, जैसे FTP का ये डायग्राम है, SFTP का ये डायग्राम है, तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।